अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अगर रात के 2 बजे कोई अजनबी आपको रास्ता भटकता हुआ मिले और किसी पुरानी हवेली की तरफ इशारा करे तो भाग जाना, क्योंकि जो गलती उस रात मैंने की उसके निशान आज भी मेरे जिस्म पर हैं। प्लीज़ स्टोरी को कंप्लीट वॉच किया करें, वरना स्टोरी समझ में नहीं आएगी। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। कराची शहर फैसल पर सन्नाटा था, लेकिन शहर से ज़रा हटकर पुरानी बस्तियों की तरफ अंधेरा इस कदर गहरा था कि लगता था रोशनी यहाँ आना भूल चुकी है। मैं अपनी पुरानी बाइक पर अकेला घर लौट रहा था। थकन इतनी थी कि आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन रास्ता अभी भी काफ़ी बाकी था। अचानक मेरी बाइक ने झटका खाया और बंद हो गई। मैंने कहा, नहीं यार, अभी नहीं। खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी मैं बाइक चेक ही कर रहा था कि सड़क के किनारे एक पुरानी दीवार के पास मुझे कोई खड़ा नज़र आया। सफ़ेद रंग का कुर्ता, लेकिन मिट्टी से भरा हुआ। उस शख्स ने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था। मैंने उससे पूछा, भाई रास्ता भटक गए हो क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना हाथ उठाकर सामने दलदल और झाड़ियों की तरफ इशारा किया। वहाँ एक पुराना टूटा हुआ घर था, जहाँ से एक हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। उस बंदे ने कहा, वहाँ मेरी माँ इंतज़ार कर रही है, उसे दवाई देनी है, लेकिन मेरे पैर नहीं चल रहे। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पुरानी लकड़ी रगड़ रही हो। मैंने हमदर्दी में उसे सहारा देने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मेरा जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया। उसका हाथ इंसानी चमड़ी जैसा नहीं था, वो सख्त और खुरदरा था, जैसे किसी पुराने दरख्त की शाख होती है। जैसे ही हम उस घर के करीब पहुँचे, मुझे एहसास हुआ कि वो रोशनी चिराग की नहीं, बल्कि हज़ारों जुगनू की थी, जो एक मरे हुए जानवर के इर्द गिर्द जमा हुए थे। मैंने डर के पीछे देखना चाहा, लेकिन उस शख्स ने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ लिया कि मेरी हड्डियाँ टूटने लगीं, और उसने कहा, बेटा अंदर चलो, मेरी माँ को नसीहत की ज़रूरत है। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ खाली आंखों के गड़े थे और मुंह की जगह एक गहरा सुराख था। मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ गले में फंस गई थी। उस घर के अंदर से दर्जनों ऐसी मखलूक़ात निकलने लगीं। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे वो बरसों से किसी कहानी या किसी शिकार का इंतज़ार कर रहे हों। मैं वहाँ से कैसे भागा मुझे याद नहीं, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं फ़ौरन बेहोश हो गया था। अगली सुबह मैंने ख़ुद को सड़क के किनारे पाया। मेरी बाइक वहीं खड़ी थी, लेकिन मेरे हाथ पर नीले निशान थे, उन उंगलियों के जो इंसानी नहीं थीं। लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर कोई घर नहीं, लेकिन जब रात के 3 बजते हैं, मुझे अपने कमरे की खिड़की के बाहर
वही सफ़ेद कुर्ते वाला शख्स खड़ा नज़र आता है जो मुझे दोबारा उस घर में बुलाने आया है। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।